हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कैलकुलस। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक की। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो ये जो 21st क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम AOI। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है अराउंड जो भी आपको कर्व्स दे रखे उसके अलोंग। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये करके जाना अगर नहीं आता तो। ML अग्रवाल में इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा से पढ़ के जाना पड़ेगा। ML भार्गव में इसकी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, करते कैसे हैं। सबसे पहले जितने भी कर्व्स दे रखे हैं आप उसको क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। तो ड्रॉ करते हैं इसको हम सबसे पहले। 1 सेकेंड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले y=x। आपको पता है x की वैल्यू 1 तो y1, x2 y2। तो ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा? ये तो ऐसे जाएगा। दिस इज y=x। ये x एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे। अब यहाँ पे अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले अपना ग्राफ क्या करना? स्ट्रॉन्ग करके आना। ठीक है, ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना इसे। अब ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? ये जो एरिया बन रहा है ना, इन दोनों कर्व की हेल्प से हमें क्या करना है? ये एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द डायग्राम। आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम हमें ये दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? जैसे एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन करते थे ना, सेम करना है। हमें सब्सटीट्यूट करना है इन दोनों की इक्वेशन को। तो क्या करूँ? हमें क्या गिवन है? y=x। तो आपको क्या करना है? y=x³ में पुट करना है। तो यहाँ से x पुट करोगी y की जगह, तो यहाँ आ जाएगा x³। सो नाउ टेक। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से ये और ये कॉमन कट कर देंगे, और फिर उसकी वजह से ना आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करते। यहाँ पे x³ माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x² -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है और +-1 आएगी। सो बाय ग्राफ यू कैन सी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर x 1 है तो y भी 1। फिर ये वाला x यहाँ पे क्या है? 0,0। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 है तो y क्या आएगा? -1 आएगा। अब हमें ना ये देखना है कि ये दोनों कर्व क्या होंगे। दोनों एरिया एक दूसरे की क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब दोनों का एरिया ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट क्या? दोनों का एरिया क्या है? सेम। तो मैं क्या करूँगी? एक का एरिया निकालूंगी और दो से क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब यहाँ क्या करेंगे? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 2 में मैं नेमिंग कर देती हूँ उसकी 0 नहीं O, यहाँ पे B। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ OABO। इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? सो अब देखो, इसमें क्या करना है, हम ना हमेशा जब एरिया निकालते हैं तो एरिया हम निकालते हैं या तो y इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर मैं dx लिख रही हूँ तो यहाँ पे x की लिमिट पुट करोगे, या फिर मैं निकालती हूँ x इंटू डी वाई, तो मैं यहाँ पे किसकी लिमिट पुट करूंगी? y की लिमिट पुट करूंगी। अब जब ये दो कर्व ऐसे बाउंडेड होते हैं ना, तो इसका एक तरीका होता है, आप ना ऐसे कर लिया करो। y अगर dx वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो ऐसे एक एरो ड्रॉ करो। ठीक है, फिर ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये लाइन टच हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये पैराबोला टच हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे? पहले लाइन वाले में से पैराबोला का एरिया क्या करोगे? माइनस करोगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ y इंटू में dx, और यहाँ लिख रही हूँ y लाइन कि पहले लाइन वाला, माइनस फिर क्या लिख रही हूँ? y dx, और फिर यहाँ क्या लिख रही हूँ? पैराबोला। और क्योंकि आप dx लिख रहे हो तो आप बताओ x की वैल्यू, जो ये शेडेड रीजन है, x इस शेडेड रीजन के सबसे स्मॉलेस्ट x की वैल्यू 0 है, और एंड में देखो यहाँ तक जा रहे हो, वहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे भी 0 से लेके 1 तक अब पुट कर दो। तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, y dx, y की वैल्यू क्या है? x लाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे क्या है? 0 से लेके 1 तक, और अकॉर्डिंग टू पैराबोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x³ dx। ठीक है, और 2 हम बोल गए। 2, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इस पूरे से मल्टीप्लाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, कॉमन ले लूँ क्योंकि देखो 0 1 जा रहे हो, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 0 से लेके 1 तक x माइनस x³ dx। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 2। अब इंटीग्रेशन कर दो, x²/2 माइनस x⁴/4, और हमें जाना है 0 से लेके 1 तक। 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और 0 करोगे तो पूरा 0 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, 1/4। 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यूनिट। सो व्हाट इज द आंसर? 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये ऐसा क्वेश्चन ना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर एंड डिग्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 4/5 है दिस इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के केस में हम कभी भी डायरेक्ट नहीं बताते डिग्री। ऑर्डर तो बता दोगे, यू कैन क्लियरली सी ऑर्डर तो हमारा क्या है 2, बट मैं डायरेक्ट डिग्री 4/5 नहीं बोलूँगी बिकॉज 4/5 इज नॉट डिफाइंड। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेते। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, d²y थोड़ा सिंप्लीफाई करना dx²। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन पावर है उसको हटा दो। सो यहाँ पे क्या है, पावर 4/5 है, राइट। और यहाँ पे आपके पास 10 dy अपॉन में dx+2। अगर मुझे 5 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पावर 5 लेना पड़ेगा, जैसे हम स्क्वायर बोथ साइड करते हो इन द सेम वे। अब ये क्या होगा, ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आपके पास आ गया d²y dx² के पावर 4 प्लस 10। अब यहाँ पे कुछ सॉरी इक्वल इक्वल, अब यहाँ पे कुछ भी होता जाए, पावर 5 ओपन करो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ वो चाहिए जो डबल डेरिवेटिव है उसके पावर क्या है, वही आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये एज इट इज dy/dx+2 एंड होल टू द पावर 5, इससे अब हम मतलब नहीं है। पहले इन्होंने डिग्री पूछा है तो यहाँ भी ध्यान देना। तो डिग्री डिग्री हमारी क्या हो गई 4, और ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री 4 ऑर्डर 2, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन, वेरिएबल सेपरेबल ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑलरेडी इन्होंने dy और dx अलग अलग इक्वल के एक तरफ dy इक्वल के एक तरफ dx दे रखा है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे भी dy है वहाँ पे x नहीं होना चाहिए, और जहाँ भी dx है वहाँ y नहीं होना चाहिए। तो वी कैन से यहाँ पे हमें x दिख रहा है, तो ये y तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - x² dy इज इक्वल टू 1 - x³ और dx। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 - x को इधर भेज दो, तो ये हो गया y dx इज इक्वल टू 1 - x³ अपॉन में 1 - x² dx। नाउ अगेन इन दिस केस क्या आपको न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी दिख रही है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, 1 - x³ को डिवाइड करेंगे 1 - x² से। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x हटाना होता है ना, x³ हटाना होता है। इसे अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे डर लगता है देखने में। एक सेकेंड, यहाँ पे इसे चेंज करते हैं, इसको ये लिख सकती हूँ मैं, माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x³ -1 अपॉन में x² -1 डे। अच्छा ये भी नहीं करना, अब ध्यान दिया मैंने, y इक्वल टू dx। क्या लास्ट वीडियो में मैंने आपको x³ - y³ का फॉर्मूला बताया था, बस वही अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस नहीं x-1, और अप्लाई करना है x³ -y³, सो ये हो जाएगा x² प्लस x-1 अपॉन में ये नीचे हो जाएगा x+1 x-1, और यहाँ हो गया dx। देखो x माइनस x1 से x माइनस कैंसिल, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। x³ -y³ का फॉर्मूला होता है x - y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, तो बस y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो अब हमारे पास क्या बच गया, y dx इज इक्वल टू x² प्लस x-1 अपॉन में x+1 dx। अब देखो यहाँ तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव ऑप्शन, तो डिवाइड करते x² प्लस x-1, और यहाँ आ गया हमारे पास x+1, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस माइनस। ठीक है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास सिर्फ -1 बचा। तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। सो अब इस पूरे फॉर्म को कैसे लिखेंगे, पहले कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो यहाँ से आ गया y dx, व्हाट इज द कोशेंट, कोशेंट इज x, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज -1 अपॉन में x² प्लस x-1 dx। ठीक है, ये हमने ना डिवाइजर गलत लिख दिया, एक सेकेंड, ये चीज़ गलत। तो यहाँ पे रिमेन डिवाइस हमने किससे डिवाइड किया था, x+1 से डिवाइड किया था, तो x+1। अब क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो y अच्छा ये x कब चेंज हो गया, y है ना यहाँ पे, y y y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y²/2 इज इक्वल एक्स का हो जाएगा x²/2 माइनस ये आ जाएगा log mod x+1 प्लस c। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है,
पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन देखो, पर्टिकुलर कहाँ पे, y0 1 पे। अच्छा पहले बताओ y0 1 का क्या मतलब होता है। हम हमेशा फंक्शन ऐसे लिखते हैं ना, y x समथिंग। तो y0 1 का मतलब होता है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये x की वैल्यू गिवन होती है। सो अब यहाँ पे ज़रा एक सेकेंड पॉज। अब यहाँ पे क्या करूँ, x0 और y1 अभी जो ऊपर लिखा था पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस, नहीं x0 पुट करना है ना, तो लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 क्या होता है, 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। देयरफॉर जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी, y²/2 इज इक्वल्स टू x²/2 माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू कितने आ गई, हाफ। अब क्योंकि यहाँ देखो कहीं भी y² के नीचे 2 वगैरह नहीं दिख रहा है, इट मीन्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो y² = x² माइनस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है देख लेते हैं। माइनस तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। नहीं ये है तो, ये ये दिख रहा था मुझे सिर्फ ये रहा फर्स्ट, लेकिन माइनस कहाँ से आया, वी नीड टू सी वेयर इज द माइनस साइन। अच्छा यहाँ माइनस क्यों आया, जब हमने 1 x², एक मिनट, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, फॉर्मूले में हमने यहाँ गलती कर दी। यहाँ प्लस आता, यहाँ पे भी प्लस आता, यहाँ भी प्लस आता, प्लस प्लस, तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस प्लस, सो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए पहले एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट्स करेंगे। तो पहले हमें एफ एक्स क्या गिवन है, इट इज गिवन x² प्लस 1/x। जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -1 में x², राइट। तो जब एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब आएगा 2x = 1/x²। तो यहाँ से आ जाएगा x³ इज इक्वल टू 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3। तो देखो 1/2 की पावर 1/3 तो है कहीं, इसका मतलब मैंने क्रिटिकल पॉइंट सही निकाला। अच्छा एक और क्या होगा, क्या यहाँ x = 0 जो मैंने एक लास्ट वीडियो में समझाया था कि जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो वो भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो, वो भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। इसका मतलब x = 0 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालना है तो ये तो पक्का पता है। अब जब आप एफ डबल डेरिवेटिव करोगे, चलो कर ही लेते हैं, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 में नहीं 2/x³। ठीक है, अब ये देखो क्या मैं ज़ीरो पुट कर सकती हूँ, ज़ीरो तो मैं पुट नहीं कर सकती। इसका मतलब x = 1/2 की पावर 1/3, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, जहाँ पे मेरा मुझे क्या मिलने वाला है, मिनिमम। चेक करके देख लो, अगर आप एफ डबल डैश की वैल्यू क्या पुट करते हो 1/2 की पावर 1/3, तो क्या आंसर आएगा, क्या हर बार ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव नहीं है, नहीं ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब मिनिमम एग्जिस्ट। ठीक है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स अब हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालने, मीन्स हमें निकालना है एफ जब एक्स की वैल्यू क्या हो 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब बस फंक्शन में पुट कर देते हैं एक्स, एक्स क्या है हमारा 1/2 की पावर 1/3, एंड देन ये देखो स्क्वायर है, प्लस 1 में 1/2 की पावर 1/3। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, देखो ये अगर करोगे तो ये आएगा 1/2, और 1/3 इंटू टू क्या आ जाएगा 2/3। तो देखो 1/2 और 2/3 ये तो आ गया मेरा, प्लस इसको देखो, इफ़ यू सी दिस केयरफुली तो क्या ये कैसा है 1/1 की कोई भी पावर 1 एंड 2 की पावर 1/3, राइट। और ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, अब ऊपर जाएगी, तो क्या बना हमारे पास 1/2 की पावर 2/3 प्लस 2 1/3। सो कौन सा आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो है कुछ नहीं, बस आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अच्छे से आना चाहिए, तो ये आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें दे रखा है फॉर द कर्व दिस डिफरेंशियल dy/dx की वैल्यू 1/a दे रखा है, वेयर द
कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस देन वैल्यू ऑफ ए। अब बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर नहीं कर रखा होगा पहले तो मुश्किल है कि आप ये कर पाओ। देखो हमें कोई कर्व दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ये दे रखा है कि इसका जब आपने डिवाइड बाई डी एक्स किया तो 1/a आया। कब आया? एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका क्या, पहले पहले इसको ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस, एक बात बताओ, कोई भी अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, कोई भी इसको कट करेगा तो क्या स्पेशल बात होती है इनमें? क्या इनमें हर बार स्पेशल बात है कि y की वैल्यू 0 होगी? यस। सो कर्व एक्स एक्सिस, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होने वाली? 0। y 0 मीन्स अब आपको ना इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो इफ़ आई गिव दिस फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 y 0 पुट करना तो ये 0 हो जाएगा, और 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्योंकि बिना इस पॉइंट के आपको कहाँ निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स, एक इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट निकालना ज़रूरी था। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? मेरे पास पॉइंट आ गया 2,0। अब आते हैं इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमें डिवाइड बाई डी एक्स करना है। तो y इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है तो y ऐसे रहने देती हूँ, 2 माइनस एक्स, और नीचे लिख दिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स। डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और फिर जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 2 माइनस एक्स का, तो 2 का तो 0 और x का क्या आ जाएगा? 1 आ गया। फिर माइनस का साइन आता है, देन 2 माइनस एक्स एज इट इज, और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 प्लस, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ गया 2x, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना सॉल्व मत करना डायरेक्टली, हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ चाहिए? हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए x की वैल्यू 2 पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर सिर्फ x दिख रहा है। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो 1 प्लस 2 टू जा 4, फिर देखो यहाँ -1, 2 पुट करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। नीचे पुट करो, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस 1 5, माइनस 5 अपॉन में 25, तो ये आ गया -1/25। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 अपॉन चाहिए, इसका मतलब मुझे इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा। 1 अपॉन -25। सो इफ़ यू कंपेयर दिस बाय 1/a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई हमारे पास -25। माइनस कहाँ गड़बड़ हो? अच्छा ये मैंने कट नहीं किया ना, सॉरी। तो अगर ये हटाओगे 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5, ठीक है, ये नहीं आएगा। सो a कितना आ गया? -5। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये भी डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चन है, एंड सच बताऊँ दिस इज वेरी लाइक, अगर नहीं किया ना पहले तो बहुत फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। शायद आप ऑप्शंस देख के क्वेश्चन देख के ही भाग जाओगे कि मैं तो नहीं कर रही है, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि ना जो यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, लॉग बेस में कोई नंबर, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार। अभी भी आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखोगे जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सीख ही लेते हैं इसे, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कभी भी पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, डी बाई डी एक्स है, और कभी भी आपको लॉग यहाँ पे ना बेस 10e, इसके अलावा लेट्स से मैं 5 ले लेती हूँ और ये दे दिया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है? अब इस 5 को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, और क्योंकि यहाँ पे 5 भी है ना, तो इसलिए आ जाता है लॉग 5, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स लॉग 5, राइट। तो यहाँ पे आप 5 की जगह कुछ भी दे दे तो ये आपको बार बार क्या करना है? हिंट यूज करना है। तो दिस इज हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना ये y दे रखा है आपको, e हाफ लॉग ई टी। देखो अब यहाँ ना क्लास 11 का बहुत अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। हमने यहाँ पढ़ा था 11th में कि a एंड लॉग a हो तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। a लॉग a हमेशा 1, बस बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्या ये आपको e दिख रहा है और यहाँ e दिख रहा है, तो मुझे पता है ये 1 हो जाता अगर हाफ बीच में नहीं होता। तो वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या होती है जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ई टी क्या करते हैं? हाफ यहाँ क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा, किसके? टी के पावर में हाफ आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग एक्स की पावर एम होती है, तो हम क्या लिख देते हैं? एम लॉग एक्स लिख देते हैं ना। बस अब मैं यहाँ उल्टा जा रही हूँ कि अगर एम बाहर है तो मैं उसको उठा के क्या कर सकते हैं? एक्स की पावर में पुट कर सकती हूँ। सो यहाँ से अब ये ई लॉग ई क्या बन गया? 1 बन गया। तो यहाँ से क्या बचा? टी की पावर हाफ। ये आ गया वाई, सिंप्लीफाई हो गया। अब कर दो डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये आ जाएगा √1/2 √t।
ठीक है, ये तो अभी हमने अभी dy by dx ही निकाला। नाउ लेट्स कम फॉर द x। अब हमारे पास x क्या दे रखा है, log 3et स्क्वायर। अब देखो ये जो 3 दे रखा है, अब ये e और t नहीं कट सकते क्योंकि यहाँ पे बेस में e3 है और यहाँ पे बेस में क्या है e है। सो वी विल अप्लाई दिस लॉजिक। log 5 x था, तो जब भी बेस है तो जो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करते हो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करो और फिर वॉट एवर गिवन इन द बेस उसको भी साथ में लिख दो। तो इफ़ आई डिफ्रेंशिएट dx अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग। लॉग क्या कहते हैं, जो भी एंगल में है उसको नीचे भेज दो। चलो भेज दिया, e की पावर t स्क्वायर नीचे भेज दिया। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, e का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एज इट इज। ठीक है, e का कर दिया, e के बाद फिर कहाँ जाते हैं, एंगल में। एंगल का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2t हो जाएगा। और साथ में इन सब के नीचे में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि बेस 3 था तो ये आ जाएगा log 3। आ गया। अब देख लो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। सबसे पहले देखो ये पूरा e की पावर t स्क्वायर और e की पावर t स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2t log 3 बचा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो बच्चे, हम सो सॉरी, यहाँ पे ना ध्यान नहीं देंगे, वाई टी का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे dy बाई डी टी निकाला है और यहाँ पे तो लिखा ही हमने dx बाई डी टी। अब यहाँ पे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, राइट। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, एक बार dy बाई डी टी निकालेंगे और dx बाई डी टी एंड देन दोनों को डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी टी कितना आ गया, 1/2√t एंड देन डिवाइड में 2t अपॉन log 3। ठीक है, अब ये log 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो log 3 अपॉन में 2 × 4t√t। देख लेते कौन सा आंसर है, 4t√t और log 3 भी है। हाँ, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज बेस्ड ऑन AOD सॉरी, ठीक है, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्वेश्चन, जैसे हमने इसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको कोई चीज़ गिवन होगी, गिवन से फिर आपको टू प्रूफ करना होगा। गिवन से हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल के हम टू प्रूफ में पुट करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, देन डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स ये दे रखी है, एक शीट से बनाई गई थी जिसको फिर कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल, उस शीट को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। एंड देयर इज नो लॉस ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि जब मैं ये प्रोसेस कर रही थी इक्विलेटर से रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रही थी, तो मैंने उसका एरिया बिल्कुल भी लॉस नहीं होने दिया। लॉस नहीं होने दिया इसका क्या मतलब है, कि जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाया, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, देन द लीस्ट पेरीमीटर। देख, तो सबसे पहले इन्होंने बोला पेरीमीटर, फिर बोला इन्होंने लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। सो ये तो पता चल गया कि पेरीमीटर को मिनिमम करना है। टू प्रूफ क्या है, पेरीमीटर को मिनिमम करना है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता है रेक्टेंगल में ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो लेंथ और एक क्या इंपॉर्टेंट होती है, ब्रेड। सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वलेटर ट्राइंगल, क्या आपको फॉर्मूला पता है, इट इज इक्वल टू √3 अपॉन में 4 एंड साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, x इंटू वाई। सो √3 अपॉन में 4, साइड क्या दे रखा है हमें यहाँ इन्होंने, अच्छा इसे कैसे रीड करेंगे, 4 तो मल्टीप्लाई में, और स्क्वायर रूट, मतलब इस रूट के बाद 4 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/4 होता है। ठीक है, इंटू में x y, तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स वाई। अच्छा, क्या मैं इस √3 को 3 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, और ऑलरेडी ये 3 की पावर 1/4 है। ज़रा ऐड करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, एक ना मिस्टेक हुई, हमने स्क्वायर तो किया ही नहीं, स्क्वायर होगा तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एक सेकेंड, लेट मी रो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये लिख लेते पहले, 4√3, सॉरी नहीं 3 नहीं, इसके पावर 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख रही हूँ √3 अपॉन में 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और √3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 मतलब, और फिर स्क्वायर करोगे तो 1/4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4, 4 × 16। सो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और √3, और यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1/2। तो √3 कितना बन जाएगा, 4 × 3, 4 × 3 इज इक्वल टू 12।
तो क्या गिवन से मैंने एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल लिया कि एक्स वाई किसके इक्वल है 12 के। अब हमें जो टू प्रूव करना है उसको पकड़ लेते हैं। टू प्रूव में क्या करना है, पेरीमीटर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इट इज 2x प्लस वाई, ये होता है। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना होता है वो हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्स और वाई तो दो वेरिएबल है। सो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हम एक्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12/x, जस्ट पुट ओवर हियर। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 12/x। आ गया हमारा p, क्या है पूरा फंक्शन x में बन गया। अब इसको हमें क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो क्या करेंगे, dp अपॉन में dx करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 12, और जब 1/x होता है तो क्या करते हैं, पहले -1 और नीचे 1 पावर 2 हो जाती है। अब dp अपॉन में dx को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिला, जब मैं इस पूरे को 0 को इक्वल रखूंगी तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायरेक्ट 12 हो जाएगा। देखो इस पूरे को 0 रखोगे, इसको यहाँ भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे क्या आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस और √12। बट एक्स क्या था, साइड है ना, क्या कभी भी साइड नेगेटिव हो सकती है। सो हम नेगेटिव को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +√12। और 12 से क्या निकाल सकती हूँ, 4 बाहर ले सकती हूँ, तो 2 रूट कितना आ गया, 3 आ गया। हमें क्या निकालना था, निस। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक आए तो वही आपका मैक्सिमम हो जाता है, वही आपका मिनिमम हो जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि हेयर दे आस्क्ड लीस्ट, तो इसका मतलब यही पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बट क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि ये मिनिमम होगा नहीं, तो आप d² p dx² निकालो। बट क्यों करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। सो इसलिए डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, हमें क्या निकालना है, लीस्ट पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि पेरीमीटर किस पॉइंट पे लीस्ट होगा। अगर पूछा होता ना कि एट व्हाट, फॉर व्हाट साइड ऑफ रेक्टेंगल द पेरीमीटर विल बी लीस्ट, तो 2√3 वुड बी द आंसर। बट क्वेश्चन में बोला है कि लीस्ट पेरीमीटर बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर था हमारे पास 2x प्लस वाई। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2√3 निकाली। अच्छा y क्या है, y निकालना ज़रा, तो y आ जाएगा 12 अपॉन में 2√3, यही होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ना डेसिमल में √3 नहीं दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2√3 रैशनलाइज कर दो, तो यहाँ 2 से कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। √3 का रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 बाहर अभी भी है, नीचे 3, सो 3 2 जा 6, √3 प्लस 6√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, 12√3। 12 से 3 से कट कर दो 4, 4 टू जा कितना आता है, 8√3। सो कौन सा आंसर है, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एओआई के, एओडी और एओआई के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ना ए बी कुछ दे रखा है पूरा, इसका क्या करना है, पूरा डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है। और डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने की, तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से आंसर्स हैं। सो देखो, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ए से शुरू किया कि अब मैं ए का निकाल के रहूँगा, तो ए में ना देखो यहाँ पे 1 2 3 बार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। 3 बार अगर ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर मान लो आपका ए फर्स्ट आ भी गया तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ए को अभी नहीं सॉल्व करते, बी में चेक करते, बी में 2 बार सेकेंड है, थर्ड फोर्थ है, और डी में फोर्थ, सी में है आपके पास अलग अलग ऑप्शन। तो अगर आप सी को सॉल्व कर पाते हो और सी का जो आंसर आएगा, और अगर वो सही है, उसके बाद आप कोई ए और बी निकाल के चेक कर लेना, वही आपका आंसर। ये मैं एग्जाम में करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अभी तो मैं सारे करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। सो ए में सबसे पहले मैं ए का डिफ्रेंसिएशन करती हूँ। ए आपको दे रखा है, हमें निकालना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो ये, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू 1/x। तो जब इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u एक वेरिएबल लेते हैं और u को लिख लेते हैं log e(x), और जो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको लिख लेते हैं 1/x। तो क्या ये आपका पैरामीट्रिक बन गया। अब आपको क्या निकालना है, du/dx निकालना, du/dv निकालना है, राइट। तो du निकालना है तो क्या हो जाएगा, du/dx करना है, और आपको क्या करना है, dv/dx करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस आपको एक u और v ले लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे रखना है और बाकी को ऊपर। अब du/dx ज़रा करना, log x का डिफ्रेंसिएशन e हो या तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, e का डिफ्रेंसिएशन सेम वैसे ही होता है जैसे log का होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा।
अपॉन में 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, -1 अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x² में x, एक x एक कैंसिल तो -x। पर हमें निकालना कहाँ है, हम a का कर रहे थे ना, हमें निकालना है at 5। तो जब x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, -5। सो कौन सा सही हो गया, a का फर्स्ट तो सही हो गया। तो अब इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब बी करते हैं सॉल्व। तो बी में पेपर में अगर आप होते तो पहले सी सॉल्व करते, ठीक है, नाउ बी सॉल्व करते हैं। बी में दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन, हाँ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। इसमें से आपको dy/dx निकालना है एट 1,1। तो ये क्लास 11th में ऐसा, और क्लास 11th क्या 12th में भी डिफ्रेंसिएशन में टॉपिक है। सो x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x²। फिर x² y के दो फंक्शन है, दो फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले x² और y का डिफ्रेंसिएशन y', फिर y एज इट इज x² का डिफ्रेंसिएशन 2x। फिर से दोबारा देखो x और y दो वेरिएबल आ गए तो मीन्स प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज y² में पहले पावर का करेंगे तो 2y, फिर y का करेंगे तो y' प्लस अब y² एज इट इज और x का डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू 21x है तो 21 और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व अच्छे से करने मत लग जाना, बिकॉज हमें ना वैल्यू पुट करनी है, x 1 1 पे निकालना है। इट मीन्स x की वैल्यू भी 1 है और ये क्या है x है और ये क्या है y, x भी 1 y भी 1 पुट कर दो। जब यहाँ पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से x² 1 करोगे और यहाँ से y' आ गया, प्लस 2 1 1 तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 2 और x और y 1 तो ये हो जाएगा 2 और y', प्लस y² करोगे तो 1 इज इक्वल टू 21। सो यहाँ से 3 + 2 5 + 1 6 और उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, और यहाँ से 3y' इज इक्वल टू 6 आया था ना, 21 - 6 विच इज 15। तो y' की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, y' की वैल्यू 5 आ गई। 5 कहाँ आ रहा है, थर्ड आ रहा है। सो बी का आंसर थर्ड आ रहा है। तो बी थर्ड, हमने क्या क्या निकाला अभी तक, -5 ए निकाला है, ए का फर्स्ट निकाल लिया, बी का थर्ड निकाल लिया। ए का फर्स्ट बी का थर्ड मतलब सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट फिर भी अब बाकी भी निकाल लेते हैं। सी निकालते हैं अब सबसे पहले, स्पेस नहीं है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अब पहले सी निकालने के लिए एक सेकेंड, तो यहाँ सी निकालते। सी हमें दे रखा है x³ log e(x), सी इज f(x) गिवन है हमें x³ log e(1/x)। एक तो सबसे पहले कभी भी log के अंदर 1/x है ना, उसको पहले अच्छे से ट्रीट कर लिया करो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x³, वैसे log 1/x को हम डायरेक्टली -log x लिख सकते हैं, पर ऐसे क्यों करते ये देख लो, समझ लो। log e, ठीक है, 1/x को क्या लिख सकते हो, x के बार -1 लिख सकते हो, और फिर log की क्या प्रॉपर्टी होती है, इस माइनस को बाहर भेज देने की, तो ये आ जाएगा -x³ log e(x), ये आ गया मेरे पास f(x) आ गया, ठीक है। अब जब f'(x) करोगे तो क्या ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो x³ एज इट इज log का हो जाएगा 1/x, फिर log e(x) एज इट इज और x³ का हो जाएगा 3x², ठीक है। अब हमें क्या करना है, कहाँ पे पुट करना है, 1 पे निकाल, अच्छा अभी डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा -x² और प्लस log e(x) और ये हो जाएगा 3x², अभी भी यही है। f' की वैल्यू 1 पे निकालो, f'1 निकालो तो हो जाएगा -1, log e1 होता है 0 हो जाता है, log e1 पूरा 0 तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0, तो डायरेक्टली आंसर आ गया -1। अब f" निकालते हैं, f" निकालोगे तो ये रहा पूरा f', माइनस अभी बाहर एज इट इज, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस log e(x², तो क्या यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो देखो log e(x) एज इट इज रखो, 3x² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस अब 3x² एज इट इज और log e(x) का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 1/x हो गया, हो गया। बस अब हमें f" कहाँ निकालना है, 1 पे निकालना है, तो क्यों ही सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट पुट करते, -2 हो गया, log e1 0 होता है तो क्या ये पूरा 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0 तक, प्लस 3 1 1 तो यहाँ से आ गया 3, -2 -5 तो -3 -2 -5, और हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो अगर f'1 और f'1 ऐड करोगे तो -5 -1 इज इक्वल टू -6। सो कौन सा आंसर 6 आया था, 1 सेकेंड 6 देख लेते हैं, -6। सो हमने सी को सॉल्व किया तो सेकंड आ रहा है, सी को सेकंड, हाँ तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको f(x² = f' वाला, ये तो
अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो करवाना ही पड़ेगा। इसमें हमें क्या गिवन है, ये गिवन है हमें फोर्थ पार्ट, डी डी वाला पार्ट, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर पेपर में होते ना तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाकी उसे ऑप्शन मिल गया था आपको। और यहाँ दे रखा है एफ डैश एक्स की वैल्यू ई रूट एक्स, ये दे रखा है। और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो y निकालना पड़ेगा। y ने क्या कहा है कि मैं एफ एक्स स्क्वायर जैसा हूँ, और यहाँ एफ डैश दे रखा है। सो वी हैव टू यूज़ वन लॉजिक जो हम इंटीग्रेशन में करते हैं, ई के पावर रूट एक्स। एफ डैश का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ई के पावर रूट एक्स, ये होता है। जब डी वाई बाई डी एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स क्या है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ई रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। सो एफ एक्स, अब ई रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालो। अब ध्यान देना, ये जो ई रूट एक्स है ना, ये आसान नहीं है, क्योंकि ई रूट एक्स अब सोचोगे कि कैसे करेंगे, यहाँ पे ई रूट एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होता हमें। तो इसे हमें सबसे पहले सब्सटीट्यूशन लगाना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले सॉरी, ये जो है ना रूट एक्स को क्या लेंगे, टी लेंगे, टी लेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएट करो तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट एक्स डी टी आ गया। आगे यहाँ पे पुट करते हैं, तो ई रूट एक्स की जगह आपने क्या लिया, टी लिया। डी एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 रूट टी डी टी पुट, 2 रूट एक्स डी टी। सो ये आ गया हमारे पास ई रूट टी, टू को बाहर लिख लो, और रूट एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, टी इंटू टी डी टी। अब क्या ये आइलेट बन गया, दिस इज आइलेट। तो आइलेट का क्या होता है, आइलेट में अगर हम कभी भी आइलेट लगाना चाहते हैं, सो क्या होता है, फर्स्ट पे सबसे पहले तो इनमें फर्स्ट और सेकंड बताओ कौन है। सो क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको मैं नीचे लिखती हूँ, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड जो पूरा आंसर आएगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको फिर से इंटीग्रेट करो, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आइलेट कि सबसे पहले आप में आई का कोई काम नहीं होता, एल होता है लॉग, ए होता है अलजेब्रा, टी होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी कोई काम नहीं, ई होता है एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कभी भी लॉग और अलजेब्रा है तो लॉग को पहले लोगे, ए को बाद में लोगे। बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक अलजेब्रा और एक ई है, तो ए को फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट और ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड। डन। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट और सेकेंड, तो निकालते हैं इसे। इसके अकॉर्डिंग टू एज इट इज, पहले फर्स्ट एज इट इज, टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी आएगा, माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, ई टी का इंटीग्रेशन ई टी, और फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस सी। तो ये आ गया मेरे पास 2 टी ई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टी इज अगेन ई टी प्लस सी। सो एफ एक्स इज, अब टी की वैल्यू क्या करो, पुट कर दो। तो देयरफॉर एफ एक्स कितना आ गया, 2 एक्स, क्या लिया, टी क्या लिया था हमने, टी लिया था हमने रूट एक्स, फिर हमने लिया था ई की पावर रूट एक्स माइनस ई की पावर रूट एक्स प्लस सी। बट अगर ध्यान से देखो तो y क्या है, y है एफ एक्स स्क्वायर, मीन्स जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, स्क्वायर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर पुट करोगे तो 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x ई की पावर x माइनस ये भी क्या आ जाएगा, ई की पावर x प्लस सी। बट अभी तो y डैश भी निकालना है, y डैश मतलब 2, अब इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज ई की पावर x प्लस ई एक्स एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस ई का डिफ्रेंसिएशन सेम और सी का डिफ्रेंसिएशन 0। हमें निकालना था y डैश x इक्वल टू 0 पे, ज़रा पुट करना, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, प्लस ई के पावर 0 1, ई के पावर 0 1, और ये 1 से 1 कैंसिल होके 0। सो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। मतलब इस 0 के लिए इतनी मेहनत एक्चुअली पेपर में पूरा करना ही नहीं था, वो बाकी से आंसर आ गया। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। सो कौन सा आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट, वो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये फोर्थ हमारा क्या आ रहा है, फोर्थ यू कैन सी, तो फोर्थ यहाँ देख सकते हो ना, 0 ऑप्शन रह गया था, तो डी का 4 आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर 30, यू कैन सी, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले जब वाई डैश निकालोगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर 5। तो लॉग क्या कहते हैं, जो भी एंगल में वो नीचे चले जाओ, तो आ गया। फिर लॉग के बाद इस एंगल का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स की पावर 5 का क्या होता है, 5x की पावर 4। सो क्या आ गया 5 और नीचे बच गया x। सो ये आ गया वाई डैश। बट हमें क्या निकालना है, वाई डबल डैश। तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज और x की पावर 1 है नीचे, तो क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, -1 यहाँ जाएगा और नीचे 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर। -5 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू एवरीवन।